जो सिर्फ उनको वोट के लिए यूज करना चाहते हैं, उनके पेट में दर्द है। कितनी चिंता वोट बैंक की है, इतनी चिंता अगर दिल्ली की होती तो दिल्ली में जो हाल हुआ है वह परिस्थिति नहीं रहती। डर इस बात का थोड़ी है कि बिल आ रहा है, डर इस बात का है करने के लिए कुछ नहीं है तो कुछ तो करना है, क्योंकि मुस्लिम वोट जो है वो भाजपा की झोली में चला गया है। जो जालीदार टोपी भी अब उतरने वाली है। सोचने वाला विषय है कि ना तो जालीदार टोपी बची, और हिंदू धर्म के बारे में तो इन्होंने कभी अच्छा कहा ही नहीं। अब राम मंदिर भी बन गया और वक्र बोर्ड भी पास हो गया है। आप देखिएगा लालू जी के बेटवा की टोपी उतर चुकी है, क्योंकि खुदा खुदा और खोदने से नहीं। जो लोग जी मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते थे उसमें भाजपा ने सेंध लगा दिया। जो कुछ धर्म के ठेकेदार बने बैठे थे उनकी ठेकेदारी खत्म। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है और आज बातचीत करेंगे वक्फ बिल वोट को लेकर। देश में जो है कि वक्फ बिल वोट को लेकर सदन में पेश किया गया था, उसको लेकर देश भर में अलग अलग विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा। वहीं मुस्लिम लॉ बोर्ड ने इसको आंदोलन का रूप भी देने के लिए कहा था। तो दोनों ही सदनों में विपक्ष के प्रदर्शन के बावजूद भी जो है कि बिल पास हो गया। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के युवा नेता और राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी नंद किशोर चौधरी साहब हैं। सर, जिस तरह से हम देखें कि विपक्ष जो है वक्फ बिल वोट का पूरा विरोध किया सदन में भी, और सड़क पर मुस्लिम लॉ बोर्ड इसका विरोध कर रहा है। क्या कुछ खामियां हैं और क्या कारण है कि इस बिल का विरोध भी हो रहा है लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने पास करा दिया? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, अभी चैती दुर्गा पूजा चल रही है, सभी देखने वालों को सबसे पहले दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता के आराधना के दिन है और अभी वर्ष प्रतिपदा हमारा जो हिंदू नववर्ष होता है उसकी भी पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वक्फ बोर्ड के ऊपर जहां तक बात है, दोनों सदनों से पास हो गया है। पहले तो मैं सबसे पहले देश के हर आदमी को इस बिल के पास होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिनकी मंशा और जिनकी इच्छा शक्ति राष्ट्र को निरंतर आगे बढ़ाने की है, उस पद पर एक और नया जो स्वर्णिम एक अक्षर लिखा गया है वक्फ बोर्ड के रूप में, जो नियम थे उनको बदलकर, वह बहुत ही सराहनीय है। अब इसमें जो प्रदर्शन करने के लिए सोचते थे, क्योंकि ये प्रदर्शन का तो है नहीं, ये बिल तो जेसीपी में उसमें चला गया आपका, और हर स्टेट से राय ली गई, करोड़ों लोगों से इसके ऊपर राय मशवरा किया गया। जो मुसलमान विरोधी दल जो सिर्फ उनको वोट के लिए यूज करना चाहते हैं, उनके पेट में दर्द है, और जो गरीब शोषित वंचित मुसलमानों के लिए सोचता है उसने यह बिल पास करा दिया। इससे गरीब मुसलमान के लिए अब देखिए कितनी हर्ष और उल्लास की तरह वो लोग इसको मना रहे हैं। उनको कई सालों से दबाया गया, कुचला गया, उस आवाज को उठाने का काम माननीय मोदी जी की सरकार ने किया है। यह एक सराहनीय कार्य है। इसके लिए जितनी भी तारीफ मोदी सरकार की जाए, भारतीय जनता पार्टी की जाए, यह कम है। अभी बात करें दिल्ली से राज्यसभा सांसद संजय सिंह, और अभी आपने उनके बयान भी सुने। राज्यसभा में उन्होंने बयान दिया कि बीजेपी जो है कि फसाद कराना चाहती है। इस तरह के उनके राज्यसभा में बयान थे कि भाई आपने 19 में भी तो पारित किया था, जो संशोधन करना था 19 में किया। और समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने ये कहा कि भाई कुछ संशोधन करना भी था, तो संशोधन करते पूरा का पूरा बिल ही पलट दिया आपने। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो संजय सिंह जी की आपने बात कही तो उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि राजनीति में टोपी पहन के, जालीदार टोपी कौन पहनता है, और कितनी चिंता वोट बैंक की है, इतनी चिंता अगर दिल्ली की होती तो दिल्ली में जो हाल हुआ है वह परिस्थिति नहीं रहती। यही संजय सिंह जी जो चिल्ला चिल्ला के कहते थे, यही पार्टी कहती थी, घमंड से चूर पार्टी, जो ये कहती थी कि मोदी जी को अगला जन्म लेना पड़ेगा। धरातल पे काम किया नहीं,
ब्लैक मनी का पैसा टिकट बेच बेच के जो ब्लैक की आदत लगी हुई थी उनको, पहले तो उनको वो ब्लैक का पैसा भी उन्होंने छुपा रखा है, पहले तो वो निकाले। उनको तो बोलने का भी हक नहीं है। इस देश की, दिल्ली की जनता का जो पैसा राज्यसभा में मुंह खोल रहे हैं, पहले उनका पैसा तो लौटाइए साहब। शराब बेच बेच कर जो शराब बेचने वाले लोग हैं वो ज्ञान बांटेंगे क्या? तो लेकिन वो तो दिल्ली के सांसद हैं, तो दिल्ली में जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और मुसलमानों को इनकी चिंता है। एग्जैक्टली, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि हिंदू ने तो वोट दिया नहीं, अब बचा कौन? लेकिन अब इनको डर इस बात का नहीं है साहब, डर इस बात का थोड़ी है कि बिल आ रहा है, डर इस बात का है करने के लिए कुछ नहीं है तो कुछ तो करना है, क्योंकि मुस्लिम वोट जो है वो भाजपा की झोली में चला गया है। क्योंकि जो गरीब शोषित जिसको इन्होंने दबा रखा था वो वहन से टूट गया है। उसको पता लग गया है कि मेरे लिए काम कौन सरकार कर रही है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके चल रहे नरेंद्र मोदी जी के प्रति मुस्लिम समाज इतना हो गया है। जो जालीदार टोपी भी अब उतरने वाली है। लॉकेट तो इन लोगों ने राम जी के, टीका तो इन लोगों ने पहले ही उतार दिया था जालीदार टोपी पहन पहन के। सोचने वाला विषय है कि ना तो जालीदार टोपी बची और हिंदू धर्म के बारे में तो इन्होंने कभी अच्छा कहा ही नहीं। ये तो राम जी को काल्पनिक बताने वाले लोग हैं, तो इनसे क्या अपेक्षा क्या कर सकते हैं हम? आप कह रहे हैं क्या अपेक्षा कर, लेकिन आज तो उन्होंने राज्यसभा के अंदर राम जी का भी नाम लिया। बीजेपी को क्या है कि चंदा चोर भी बता दिया। आपने सुना भी थोड़ी देर पहले ही जब कुछ खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, पहले राम मंदिर नहीं बनना देना चाहते थे, उसके ऊपर सवाल उठाते थे, राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे। अब राम मंदिर भी बन गया और वक्र बोर्ड भी पास हो गया है, तो खिसियानी बिल्ली खंभा तो नोचेगी साहब। लेकिन बिहार में चुनाव है और आपके सहयोगी दलों की बात करें तो सहयोगी दल भी काफी ज्यादा है कि खुश नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए ये एक बहुत बड़ा सोचने वाला विषय है जी कि राजनीति में एक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती जी। अगर हम सिर्फ यह सोचे कि चुनाव है और किसी गरीब शोषित की आवाज दबा दे, यह कहीं से कहीं उचित नहीं। और इससे चुनाव में 3 गुना फायदा मिलने वाला है। इस बार आप देखिएगा लालू जी के बेटवा की टोपी उतर चुकी है, क्योंकि लालू जी ने भी इसका समर्थन किया था आज से कई साल, 2009 में शायद मुझे लगता है जहां तक, तो उन्होंने भी कहा था कि गरीब शोषित की जमीनों को हड़पा जाता है वक्र के नाम पे, और बेटा अल्लाह अल्लाह कर रहा है। तो भैया जहां जहां खुदाई हुई है, मतलब खुदाई हुई है, वहां वहां तो सबको पता है कि क्या क्या निकला है। तो खुदा खुदा करने से थोड़ी होगा, खुदा खुदा और खोदने से नहीं, खोदोगे तो कुछ चीजें निकलेंगी। आप युवा हैं और समाजवादी पार्टी के युवा सांसद, उनका साफ तौर पर कहना कि बीजेपी के पास तो एक भी मुस्लिम क्या कहते हैं एमपीज नहीं है, बीजेपी के पास कोई मुस्लिम के लिए चेहरा नहीं है, तो क्या है कि अंधाधुंध कुछ भी लाके बिल पास कर दिए जा रहे, कैसे मुसलमानों की भलाई की बात कर रहे हैं। देखिए यही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने भारत को मुस्लिम राष्ट्रपति दिया, माननीय एपीजे अब्दुल कलाम जी। राज्यसभा में हमारे सैयद भाई हैं, पहले मंत्री भी रहे मुख्तार अब्बास जी। तो अनेकों ऐसे नाम हैं, बड़े नाम हैं जो पार्टी के लिए काम करते हैं, जो विचारधारा के साथ देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। वो हैं देश में, राज्यपाल बनाए हैं अभी हमने मुस्लिम समाज से। तो ये तो जो जिस तरीके का चश्मा पहनेगा उसको वही नजर आएगा। समस्या इस बात से नहीं है साहब, समस्या इस बात से है कि जो लोग जी मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते थे उसमें भाजपा ने सेंध लगा दिया। अब करने के लिए रोजगार भी तो नहीं बचा। लोग त्योहार की तरह, मुस्लिम समाज के लोग त्योहार की तरह उसे मना रहे हैं। आपने महिलाओं को, आप सबसे ज्यादा हादसे पर महिलाओं को कौन समाज ले गया? ये वक्र बोर्ड बनाने वाले जो कुछ चंद लोग थे समाज के ही, उन लोगों ने तो महिलाओं को हाथ से पे रखा। अब उनका महिलाओं को भी टीम में लाया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। दर्द इस बात से है कि महिलाएं क्यों निकल रही हैं हमारे समाज की। जो कुछ धर्म के ठेकेदार बने बैठे थे उनकी ठेकेदारी खत्म।
नंदकिशोर जी, आप कह रहे हैं कि ठेकेदारी खत्म, लेकिन संजय सिंह जी का जो बयान है उसमें तो ये कहा जा रहा है कि फसाद करा के और आप लोग महंगाई बढ़ा रहे हैं। देखिए क्या है, ये लोग दंगा कराने के एक्सपर्ट हैं। हाँ, ये लोग भाजपा भाजपा चिल्लाते हैं और दंगा ये लोग खूब कराते हैं। लेकिन जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये है कि डंडा चलता है, और जब डंडा चलता है तो दंगा नहीं होता है। अब दंगा नहीं हो रहा है तो इनको चिंता हो रही है कि दंगा भी नहीं होगा यार अब तो साहब, क्योंकि अब इन्होंने मुस्लिम को भी अपनी तरफ कर लिया, तो ये तो विकास की राजनीति कर रहे हैं। ये तो दंगे वाली राजनीति भाजपा करती नहीं है कभी भी, ये तो विकास की राजनीति कर रहा है। हमें तो दंगे वाली राजनीति चाहिए। तो इनकी रोटी नहीं गल रही, इनकी दाल ही नहीं गल रही है, ये तो परेशान हो गए साहब, इनका बोलने के लिए कुछ नहीं रहा है। तो एक सवाल आखिरी कि मुस्लिम लॉ बोर्ड भी आंदोलन करने की बात कह रहा है। अगर देश में फिर से अगर किसान आंदोलन की तरह आंदोलन होता है, कोई आंदोलन की समस्या नहीं है। हाँ, आप कहीं भी जाइए, आप कॉलोनियों में चलिए हमारे साथ, हम मुस्लिम भाइयों के साथ बैठे हैं, हमारी चर्चाएं हुई हैं, सब सकारात्मक रूप से बहुत खुश है कि इसमें एक पारदर्शिता आनी चाहिए थी। ये कोई जमीन जो है रहेगी तो नहीं थी, बस उसमें ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से उसको चलाया जा रहा है, उसको एक मैनेज करने का तरीका दिया गया है। साहब ये तो हिंदुओं के लिए भी अगर हम सोचेंगे तो वक्र बोर्ड तो कल को हमारे घर में आके कह देता है ये मेरी संपत्ति और मैं साबित करता रह जाता। ये तो सबके लिए एक बहुत बड़ी, कोई भी समुदाय हो तो सबके लिए बिल अच्छा है, क्योंकि कल को किसी भी समुदाय के लिए वक्र बोर्ड खड़ा हो जाता कुछ चंद लोग और कहते कि ये जमीन तो हमारे अब्बा जान छोड़ गए थे। तो ये वक्र बोर्ड की जो भी कमियां थी इनको दूर कर दिया गया है। मुस्लिम समाज समझ गया है कि हम वोट बैंक की राजनीति के लिए जो हमें इधर से उधर लुढ़काते थे उनके पास नहीं जाना, मोदी जी के साथ चलना है, देश को आगे बढ़ाना। बहुत बहुत शुक्रिया नंदकिशोर जी। देखते रहिए सोशल संवाद की ये खास रिपोर्ट।